गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर विकास देसवाल है और मैं मेदांता अस्पताल गुड़गांव में इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है और इस बीमारी के बारे में हमें काफ़ी समय से मालूम है। यह बीमारी मुख्य तौर पर 3 डिफरेंट वायरसेस जैसे कि एंट्रोवायरस, एकोवायरस और कॉक्सैकी वायरस के द्वारा यूजुअली छोटे बच्चों में देखी जाती है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं बुखार आना, हाथों पे और पैरों पर छोटे छोटे लाल लाल रंग के स्पॉट्स होना और वो बाद में वो स्पॉट्स वेसिकल्स का रूप भी धारण कर सकते हैं और उनके अंदर फ्लूइड भी भरी हो सकती है। इसके साथ साथ इस बीमारी में मुंह के अंदर छाले होना भी आम बात है। इसीलिए इस बीमारी का नाम हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ दिया गया है, क्योंकि ये बीमारी मुख्य तौर पर 3 इलाकों को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि हाथ, पैर और मुंह, और साथ में इसमें मुख्य तौर पर बुखार आता है। यह बीमारी, जैसे कि मैंने बताया, एक वायरल डिजीज़ है और 3 मुख्य वायरसेस हैं, जैसे कि एंट्रोवायरस, एकोवायरस और कॉक्सैकी वायरस। इन तीनों से यह बीमारी होती है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी छोटा होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड केवल 2 से 4 दिन का होता है। माने कि एक्सपोजर के विदिन 3 to 4 डेज़ अगर किसी को कोई एक्सपोज हुआ आता है, उसको बहुत जल्दी इस बीमारी को डेवलप होने का रिस्क रहता है। यह बीमारी 2 रूट से स्प्रेड होती है। पहला रूट है फीको ओरल रूट से, यानी कि जो यह इस तरह के एंट्रोवायरसेस जो होते हैं वो यूजुअली इन्फेक्टेड बच्चों के स्टूल में काफ़ी समय तक सिक्रीट होते रहते हैं और उस के थ्रू ये बीमारी दूसरे बच्चों तक और अडल्ट्स तक भी स्प्रेड हो सकती है। दूसरा रूट होता है जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं और जो हाथों पे और पैरों पे जो छाले और जख्म बने हुए हैं उनके फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी यह बीमारी स्प्रेड हो सकती है। यूजुअली यह बीमारी 7 साल से छोटे बच्चों में अक्सर देखी जाती है, बट कुछ केसेस में यह बड़े बच्चों और अडल्ट्स में भी होती है। अडल्ट्स भी इस बीमारी के रिस्क पे रहते हैं, स्पेशली वो अडल्ट जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें भी यह बीमारी हो सकती है। बड़ों में भी इस बीमारी के लक्षण ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट उनमें जो हाथों पैरों पे जो लाल लाल स्पॉट्स और वेसिकल्स जो बने होते हैं वो उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने बच्चों में होते हैं। हाँ, ये बीमारी बिल्कुल कॉन्टेजियस है। यह बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को और एक बच्चे से दूसरे अडल्ट को भी स्प्रेड हो सकती है और इस स्प्रेड के मुख्य तौर पर 2 तरीके होते हैं। एक तो फीको ओरल रूट और दूसरा रेस्पिरेटरी या वेसिकल फ्लूइड से ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड हो सकती है। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है इस बीमारी में, क्योंकि यह वायरस जो है बच्चों के स्टूल में लगभग 6 महीने तक भी शेड होता रहता है, तो वो भी इस बीमारी को एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो वी शुड टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स व्हेनेवर वी हैव अ पेशेंट जिसको हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस बीमारी के लक्षण आते हैं, जैसे बुखार आना, मुंह में छाले होना, हाथों और पैरों पर लाल लाल स्पॉट्स या छाले होना, उस बच्चे को बाकी बच्चों से अलग कर दें, बाकी बच्चों से उसको मिलने जुलने ना दें। अगर वो स्कूल जाता है तो स्कूल जाना या बाहर जाना, पार्क वगैरह जाना, उसका बंद करवा दें। और जो भी व्यक्ति उसकी केयर कर रहा है उस व्यक्ति को फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना चाहिए, ताकि यह बीमारी उससे बच्चे से अडल्ट को ना हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इस बीमारी में यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें डायपर का इस्तेमाल होता है, वो डायपर चेंज करने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है इस बीमारी के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए। इस बीमारी में कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई अवेलेबल नहीं है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट केवल सिम्टोमेटिक है और मेजॉरिटी बच्चों में यह बीमारी बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के ठीक हो जाती है अपने आप। इस बीमारी में अगर किसी बच्चे को बुखार आता है तो उसको पैरासीटामोल की गोली देकर बुखार को उतारा जा सकता है, या बहुत ज़्यादा इचिंग या थ्रोट में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस समय उस सिचुएशन में कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स दवाई देके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्य तौर पर इस बीमारी का इलाज केवल सिम्टोमेटिक है और कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल इसके अगेंस्ट एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है। मंकी पॉक्स और हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ में एक सिमिलरिटी है कि वो दोनों ही वायरल डिजीज़ हैं और दूसरी बात ये कि वो दोनों ही स्किन पे लीजन्स
बनाती हैं। वो स्किन पे लीजन्स, मैक्यूलोपैपुलर रैश या वेसिकल की फॉर्म में हो सकते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ है वो 7 साल से छोटे उम्र के बच्चों में होती है, और जो उसके लीजन्स हैं, स्किन पे जो लीजन्स है वो मेनली हाथ, पैर और माउथ के अंदर ही कंसंट्रेटेड होते हैं। वेरस जो मंकी पॉक्स के लीजन हैं वो शरीर पे कहीं भी हो सकते हैं और पूरे शरीर पर डिसेमिनेटेड भी हो सकते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस दोनों में ये होता है कि मंकी पॉक्स के अंदर 70% केसेस में लिम्फ नोड्स, जो हमारे शरीर में लिम्फेटिक चैनल्स जहाँ ड्रेन होते हैं, वो बड़े होते हैं। वेरस हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ में ऐसा देखा पा जाना बहुत ही रेयर होता है।